हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे, जो कि हमारे द्विघात समीकरण वाले चैप्टर की। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए हमने यहाँ दो वर्ग बना लिए, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़े वर्ग की भुजा हमने मान ली x और छोटे वर्ग की भुजा मान ली y। ये हमने यहाँ नोट कर लिया। तो भुजाएं लेने के बाद प्रश्न में बात हो रही थी कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हमने यहाँ दोनों ही वर्गों के क्षेत्रफल निकाले। लिखा गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी है बड़े वर्ग की x, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। वैसे ही छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा है y, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। लेकिन प्रश्न के अनुसार इन दोनों ही वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है हमारा 468। इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 1। आगे प्रश्न में कहा गया था कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो यहाँ हम दोनों ही वर्गों के परिमाप ज्ञात करते हैं। लिखा गया बड़े वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। अगर बड़े वर्ग का हम निकाल रहे हैं तो बड़े वर्ग की भुजा है x, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x। इसी प्रकार हम छोटे वर्ग के परिमाप का ज्ञात करते हैं। तो छोटे वर्ग का परिमाप, उसके लिए भी सूत्र वही रहेगा 4 गुणा भुजा, लेकिन इस बार जो छोटे वर्ग की भुजा है वो हमारी y है। तो छोटे वर्ग का परिमाप हो गया हमारा 4y। इस प्रकार हमने दोनों ही वर्गों का परिमाप ज्ञात कर लिया। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि दोनों ही वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो लिखा गया प्रश्न के अनुसार बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर है 24। इस प्रकार हमने यहाँ एक और समीकरण बना लिया। इस समीकरण में बाईं ओर जो दो पद दिए गए हैं दोनों में से ही हमारा 4 कॉमन आ रहा है। 4 हमने कॉमन लिया। 4 गुणे x माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 24। यहाँ 4 से 24 कैंसिल 6 बार में। x माइनस वाई हमारा आ गया 6। इसे हम कह देंगे हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हम सरल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो लिखा गया है इसके लिए कि समीकरण 2 से हम क्या करेंगे। समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ से y का पक्षांतर हमने यहाँ लिया तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये हमने निकाल लिया यहाँ x का मान y के पदों में और लिख दिया गया कि x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर। जबकि समीकरण 1 है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसमें x के स्थान पर हमारा आ गया x बराबर 6 प्लस वाई। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ इस समीकरण में आने वाले 6 प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ हमारा लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही इस बार हमारा है 6 प्लस वाई का स्क्वायर। a के स्थान पर हमारा 6 आ गया और b के स्थान पर वाई। तो ये हमारा बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab।
बकाया सारे पद यानी कि प्लस वाई स्क्वायर बराबर 668, ये सब हमने वैसे के वैसे ही लिख दिए। यहाँ आगे हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 6 और वाई गुणा हुआ, ये आ गया हमारा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जुड़ गया, ये बन गया हमारा 2 वाई स्क्वायर प्लस का 12 वाई प्लस ये 36 और यहाँ से 468 का पक्षांतर हमने स्क्वायर किया तो माइनस 468 बराबर हो गया हमारा 0। यहाँ 36 और 468 हमारे घट जाएंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 432 माइनस का और बराबर 0। इस प्रकार जो हमारा समीकरण बन रहा है उसके बाएं पक्ष में से जो 3 पद दिए गए हैं उनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो तीनों पदों में से हमने 2 कॉमन लिया। यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई बन जाएगा हमारा 6 वाई माइनस 432 में से 2 कॉमन लिया 216 बराबर 0। इस प्रकार कॉमन लिए गए 2 में से इस 2 का भाग हो जाएगा हमारा दाईं ओर, जो कि बन जाएगा हमारा 0, जबकि बाईं ओर हमारा आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216। तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड बना के हम इसे सरल कर लेंगे। तो करते हैं भाई, 2 ऐसी संख्याएं हमें चाहिए है जिनको गुणा करने पर 216 आए और जिन्हें घटाने पर हमारा 6 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारी होती हैं 18 और 12। 18 और 12 का अगर हम गुणा करें तो हमारा 216 आता है और घटाने पर 6। तो यहाँ से ये 6 हटा के इसकी जगह पे हम लिख देंगे 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। इस प्रकार हमने इस द्विघात समीकरण को बीच में से विभक्त कर लिया। अब यहाँ इस 18 माइनस 12 वाले ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो पीछे से हमारा वाई का गुणा होगा आगे से प्लस का, यही हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। आगे के दोनों पदों में से y कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन लिया, ये हमारा आ जाएगा y प्लस 18। वैसे ही पीछे के दोनों पदों में से हमारा क्या कॉमन लिया जाए कि वहाँ पर भी ब्रैकेट बन जाए y प्लस 18, तो वहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 12। माइनस 12 कॉमन लेने पर ये हमारा बन जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। अब ये y प्लस 18 वाले ब्रैकेट हमारे बराबर हो गए तो y प्लस 18 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बच गया y और यहाँ से माइनस 12, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार इस द्विघात समीकरण को हमने रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तित कर लिया। इन रैखिक गुणनखंडों की बारी बारी से शून्य से तुलना करके हम y के मान ज्ञात करते हैं। लिखा गया जब y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर आता है 18 का पक्षांतर दाईं ओर करने पर माइनस का 18। वैसे ही जब y माइनस 12 बराबर 0 तो 12 का इस ओर पक्षांतर करने पर हमारा आता है y बराबर 12। इस प्रकार हमने y के 2 मान यहाँ ज्ञात कर लिए। एक आ रहा है हमारा माइनस 18, दूसरा आ रहा है 12, जबकि y हमने माना किसे था, y हमने माना था छोटे वर्ग की भुजा को। अब भुजा हमारी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो y बराबर हमारा माइनस 18 तो लिया नहीं जा सकता। लिखा गया यहाँ कि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः y बराबर नहीं हो सकता है माइनस 18 के, और अगर y माइनस 18 के बराबर नहीं है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। तो छोटे वर्ग की भुजा हमारी हो गई 12 मीटर। तब बड़े वर्ग की भुजा कितनी होगी, बड़े वर्ग की भुजा हमने मानी थी x को, जबकि x बराबर निकला था हमारा 6 प्लस y के, तो यहाँ y के स्थान पर हमने लिख दिया 12, तो x का मान हमारा आ रहा है 18। तब बड़े वर्ग की भुजा हमारी हो गई 18 मीटर। इस प्रकार हमने दिए गए दोनों ही वर्गों की भुजा ज्ञात कर ली।